बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल अरे। इससे पहले सी लैंग्वेज के अंदर हमने वन डायमेंशनल अरे को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल अरे के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि टू डायमेंशनल अरे क्या होती है और टू डायमेंशनल अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। टू डायमेंशनल अरे इज आल्सो सेड अरेज विद इन अरे। टू डायमेंशनल अरे को अरे विद इन अरे भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सिंगल डायमेंशन अरे होती हैं। वो ऐसा ही नजर आता है जैसे सिंगल डायमेंशन अरे को साथ मिला के मल्टी डायमेंशनल अरे बनाई गई है। इन टू डायमेंशनल अरे डेटा आर स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। टू डायमेंशनल अरे के अंदर डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। टेबुलर मीन्स रोज एंड कॉलम्स। टू डायमेंशनल अरे के अंदर रोज एंड कॉलम्स की सूरत में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इट इज यूज्ड टू सॉल्व मैट्रिसेस प्रॉब्लम्स। जिस तरह आपको मैट्रिसेस के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ नजर आता है, बिल्कुल इसी तरीके से टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करके उसके अंदर जब डाटा स्टोर करते हैं तो वो मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर ही नजर आता है। और मैट्रिसेस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो टू डायमेंशनल अरे के साथ इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। टू डायमेंशनल अरे का सिंटैक्स वन डायमेंशनल अरे के साथ मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि उसके अंदर एक डायमेंशन थी, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं। डाटा की टाइप होगी, जिस फॉर्म का डाटा आपने अरे के अंदर स्टोर करवाना है उसकी टाइप है, वो इंटीजर हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है। उसके बाद अरे का नेम है, जो भी अरे का नेम रखना है वो मेंशन करेंगे। और उसके बाद रोज हैं और कॉलम्स हैं और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। रोज पहले आएंगी, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। इनके तादाद इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो जितने रोज और जितने कॉलम्स होंगे उतने ही इसके अंदर मेंशन होंगे। वन डायमेंशनल अरे की तरह टू डायमेंशनल अरे के अंदर भी अरे के जो इंडेक्सेस हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे। अगर रोज हैं तो वो जीरो से स्टार्ट होंगी और n-1 तक जाएंगी, और सिमिलरली कॉलम भी जीरो से स्टार्ट होंगे और n-1 तक जाएंगे। लेट्स सपोज एक इंटीजर टाइप की टू डायमेंशनल अरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। इंट डेटा टाइप ए, उसका नेम, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। इस तरीके से मेमोरी के अंदर एक 2 बाई 2 की अरे डिक्लेयर होगी जिसके अंदर रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स। इस तरीके से अगर आप इस वाले इंडेक्स की बात करेंगे तो ये 0 0 है, रो पहले आएगी, कॉलम बाद में आएगा। और अगर इस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 0 1 है, और अगर इस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 1 और 0 है, और ये 1 एंड 1 है। इस तरीके से आप रोज और कॉलम्स के इंडेक्सेस के साथ किसी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साइज की अगर बात करें तो इसके तमाम के तमाम जो रोज और कॉलम्स, इनको मिला के जितना साइज बनता है उतना ही मेमोरी के अंदर कंज्यूम होगा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करता है, तो इस अंदाज के साथ इसका 16 बाइट साइज बनता है। इसके अंदर अगर आप देखें, ये एक अरे है, सिंगल डायमेंशनल अरे, और एक ये अरे है। तो ऐसे लग रहा है जैसे दो अरे को मिला के लिख दिया है जो टू डायमेंशनल अरे बन रही है। इसको सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स को डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप की एक टू डायमेंशनल अरे जिसका नाम ए है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं
और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। 2 बाई 2 की एक अरे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई। ए ऑफ 00 को वैल्यू असाइन की 10, ए ऑफ 01 को वैल्यू असाइन की 20, ए ऑफ 1 और 0 को वैल्यू असाइन की 30 और ए ऑफ 1 एंड 1 को वैल्यू असाइन की 40। इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटएफ के अंदर सेटिंग की। प्रिंटएफ के साथ A00 को डिस्प्ले किया। प्रिंटएफ के साथ टैब का डिस्टेंस देके \t को यूज किया। A ऑफ 01 को डिस्प्ले किया। प्रिंटएफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर A ऑफ 10 को डिस्प्ले किया। प्रिंटएफ के साथ \t टैब के डिस्टेंस के साथ A ऑफ 11 को डिस्प्ले किया। प्रिंटएफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर साइज ऑफ A को प्रिंट करवाया। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे जिसका नाम A है और जिसका साइज 2 बाई 2 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। नेम A, जीरो इंडेक्स 1, 0 इंडेक्स और 1। ए ऑफ 0 एंड 0 को 10 असाइन करते हैं। 0 रो और 0 कॉलम के ऊपर 10 असाइन हो जाएगा। ए ऑफ 01 के ऊपर 20 असाइन करते हैं। 0 रो और 1 कॉलम ये पोजीशन बनती है 20 आ जाएगा। ए ऑफ 1/0 को 30 असाइन करते हैं। 1 रो और 0 कॉलम। ए ऑफ 1 एंड 1, 1 रो और 1 कॉलम के ऊपर 40 को असाइन कर दिया। इसके बाद प्रिंटएफ के साथ स्क्रीन के ऊपर ए ऑफ 00 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। 0 रो और 0 कॉलम के ऊपर 10 है, स्क्रीन के ऊपर 10 आ जाएगा। प्रिंटएफ के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ ए ऑफ 01 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। 01 के ऊपर 20 है, इस तरीके से 20 आ जाएगा। न्यू लाइन के ऊपर प्रिंटएफ के साथ ए ऑफ 10 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। फर्स्ट रो और 0 कॉलम के ऊपर 30 है, न्यू लाइन के ऊपर 30 आ जाएगा। प्रिंटएफ के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ ए ऑफ 1 एंड 1 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर 40 है, 40 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंटएफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर साइज ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट करवाई। एक इंटीजर टाइप की अरे है जो मेमोरी के अंदर 2 बाई 2 के साथ डिक्लेयर हुई थी। इसका साइज 16 बाइट आ जाएगा। स्क्रीन के ऊपर 16 की वैल्यू आ जाएगी और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरह से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2 डायमेंशनल अरे के अंदर जो वैल्यूज असाइन की थी टेबुलर फॉर्म की सूरत में उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया और उसके साइज की वैल्यू 16 बाइट कैलकुलेट हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक 2 डायमेंशनल अरे को मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं और उसको स्क्रीन के ऊपर टेबुलर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।